उद्धव गिल्डियाल सर की ओर चलता हूं। सर ने 2014 में, जैसा कि मैं बता रहा था, कि अपनी बीटेक सीएससी की पढ़ाई ग्राफिक यूनिवर्सिटी से पूरी की। और आप लोग को यह जानकर बड़ा खुशी होगा कि 2014 से ही गौरव रौटेला सर और जिया कुरैशी सर हम लोग के बीच उपस्थित हैं। तो काव्यांजलि के लिए भी यह खासा उत्साह का विषय है कि आज इतने सालों बाद भी हम लोग एक साथ के 3 बैचमेट्स अपने 3 सीनियर्स को एक साथ एक मंच पर सुन पाएंगे। उद्धव गिल्डियाल सर, कृपया आप सर अपनी कविताएं हमारे बीच रखें, प्लीज सर। थैंक यू सरनेम एंड शुक्ला सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, आप आए हैं यहाँ पे। गौरव, मुझे चेहरे दिख रहे हैं, गौरव, जिया से तो रोज मिलता हूँ मैं। खैर, गौरव का चेहरा दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो मच। मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। और जैसा अभी बात हो रही थी कि उस कॉलेज टाइम पे हम लोग थोड़ा सा प्रेम वाली कविताएं बहुत ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि दिल बहुत टूटे होते हैं। तो वो भी एक वक्त था। तो ये उन दिनों की बात है। कविता का नाम है कितनी मोहब्बत है तुझसे। तो इन रूखे पत्तों से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुझसे, अगर ये बयां कर पाए कि शाख से बिछड़ना क्या होता है। इस जलते दिए से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुझसे, अगर वो बयां कर पाए कि दूसरों के लिए जलना क्या होता है। मोम से पूछ ले कि कितनी, थैंक यू। इस पिघलती हुई मोम से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत, अगर ये बयां कर पाए कि उजाले में पिघलना क्या होता है। इस ढलती शाम से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुझसे, अगर ये बयां कर पाए कि सुबह की बेचैनी। इन लहराती मछलियों से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुझसे, अगर ये बयां कर पाए कि बिन पानी तड़पना क्या होता है। इस टूटे तारे से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुझसे, अगर ये बयां कर पाए कि रात में बिखरना क्या होता है। बहुत बहुत, क्या बात है। इन रूखे पत्तों से पूछ ले कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुझसे, अगर ये बयां कर पाए कि शाख से उतरना क्या होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सही। थैंक यू। और एक और मैं सुनाना चाहूंगा, दिल के बहुत ज्यादा करीब है, मेरी पहली कविता। कुमार विश्वास सर को आप सब जानते होंगे, डॉक्टर कुमार विश्वास। उनके पद पे मैंने थोड़ा, तो कहते हैं कि जिसे फिजूल कहते हो वो मेरी प्रेम कहानी है, यूं तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे दिल की रवानी है। वो ये कह कर चली गई कि बस इतना समझ लो तुम, वो ये कह कर चली गई कि बस इतना समझ लो तुम, हवा की ही तरह थे तुम, जो आनी है और जानी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शेर है कि मेरे इस प्यार को जो लोग बस एक झूठ पाते हैं, बस इस ही वजह से है जो पीछे छूट जाते हैं। न हंसते हैं न रोते हैं न जीते हैं मेरे यारों, न हंसते हैं न रोते हैं न जीते हैं मेरे यारों, वो जिंदा ही नहीं रहते दिल जो टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सही। मैं एक शेर से अंत करना चाहूंगा इसको कि दिल फिर कर बैठा उन्हीं गलियों से गुजरने की जिनसे रुसवा होके निकले थे हम कभी। क्या बात। फिर जिद कर बैठा उन्हीं गलियों से गुजरने की जिनसे रुसवा होके निकले थे हम कभी, कदम ये सोच के रुक गए कि इस बार कोई और तबाह ना हो जाए, कोई और तबाह ना हो जाए। That was my time. Thank you for having me. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। Thanks a lot everyone. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। रजत सर जैसा कि कह रहे थे कि सर को याद आता है कि किस तरह कॉलेज के जब कार्यक्रम प्रारंभ होते थे तो शुक्ला सर हमेशा मंच पर सबसे आगे मिलते थे। तो आज आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज देखकर बड़ा खुशी होता होगा कि इस बदले हुए समय में भी जब हमारे मंच ने इस मोबाइल फोन और डेस्कटॉप का स्थान ले लिया, तो इस बदले माहौल में भी सर ने खुद को बदला है और उसी ऊर्जा और उसी उत्साह के साथ हम सबके उत्साहवर्धन के लिए सर हमेशा हमारे बीच खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको सर। आइए एक शेर के साथ कि मिल के जीवन से उम्र हम तमाम करते हैं, मिल के जीवन से उम्र हम तमाम करते हैं, दर्द को भूलने का इंतजाम करते हैं। आइए इस रंगीन महफिल में आज की सबसे सीनियर एलुमनी जो हमारे बीच सबसे सीनियर एलुमनाई हैं, मनीषा मैम, मैं मनीषा मैम से आग्रह करूंगा कि मनीषा मैम का आप सबकी तरफ से स्वागत करूंगा। इन्होंने सत्र 2008 से 2011 के बीच ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से एमसीए किया था और ये वो समय रहा होगा कि जब आज काव्यांजलि में जो मेंबर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं 4th 5th 6th क्लास में पढ़ रहे होंगे और हमें कविता का क भी अच्छे से नहीं आता होगा। तो इतनी पुरानी एलुमनी और मनीषा मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मैं मनीषा मैम से आग्रह करूंगा कि मनीषा मैम और कैमरा ऑन करके अपनी कविताओं को हमारे बीच रखें। मैम प्लीज। थैंक यू आदित्य। आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी? जी मैम। Okay, so first of all, thank you so much to all the Alumni Association for just conducting this great event. But before that, I want to just say hello, sir, to Shukla sir. I remember Shukla हाँ sir. मनीषा कहती है बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद देख के। बिल्कुल बहुत अच्छा सर, आपको देख के वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स याद आ गए। काफी हम लोगों ने हम बैठ के पढ़ा करते थे। तो आज काफी आपको से ये पहली बार आप सबसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। तो पहली चीज जो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आई वांट टू थैंक द होल एलुमनाई एसोसिएशन एंड दिस काव्यांजलि थिंग to start this such a great initiative for all of us and to conduct, to be the part of this like-minded community. So thank you so much for this. Okay. And तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो ये कुछ 2 कविताएं, हिंदी कविताएं जो मैंने लिखी थी लॉकडाउन के समय में, जब ये कोरोना का पैंडेमिक जो आजकल ये सब चल रहा है, ये जब शुरुआत हुआ था तो उसमें मेरी कविताएं लिखी थी। मेरी पहली कविता है जिससे ज्यादातर महिलाएं और शायद पुरुष भी इस बात को जानते होंगे और समझते होंगे कि हम लोगों के लिए लाइक फॉर अ फीमेल हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर शॉपिंग बैग एंड शॉपिंग एंड एवरीथिंग। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय किस तरीके से हम सारी महिलाएं परेशान हो गई थी कि भैया अब तो शॉपिंग बंद, सब कुछ बंद। तो इसलिए उस पे है मेरी पहली कविता। तो पहली कविता को मैं शुरू करती हूँ, तो आप सुनिएगा जरूर। लॉकडाउन में रोता रहा, सोता रहा, गुमसुम पड़ा मेरा शॉपिंग बैग। बंद कमरे की धूमिल रोशनी से बाहर ना सका मेरा शॉपिंग बैग। बंद कमरे की धूमिल रोशनी से बाहर ना आ सका मेरा शॉपिंग बैग। दिनों से महीनों होते समय में घर के शेल्फ में ही सीमित रहा मेरा शॉपिंग बैग। धूल से भरपूर अपने रंग रूप को खोता, अब ना रहा कूल मेरा शॉपिंग बैग। धूल से भरपूर अपने रंग रूप को खोता, अब ना रहा कूल मेरा शॉपिंग बैग। सूखी स्याही पड़ी पेन और मुरझाए टिश्यूज को छुपाता मेरा शॉपिंग बैग। दुकानों की खाक छाने बरसों हुए जमाने को याद करता मेरा शॉपिंग बैग। दुकानों की खाक छाने बरसों हुए जमाने को याद करता मेरा शॉपिंग बैग। महीनों से पड़े हुए नोटों की अजीब सी महक से घबराता मेरा शॉपिंग बैग। एक्सपायरी डेट के करीब आते काजल लिप बाम को संभाले मेरा शॉपिंग बैग। भूली बिसरी डायरी के आधे लिखे पन्नों को संजोए मेरा शॉपिंग बैग। भूली बिसरी यादों के डायरी के आधे लिखे पन्नों को संजोए मेरा शॉपिंग बैग।
महीनों से ना आए माँ के लिए सरप्राइज को खोजता मेरा शॉपिंग बैग। पापा के फेवरेट रेस्टोरेंट के खाने के बिल की रसीद को ढूंढता मेरा शॉपिंग बैग। उम्मीद था मैं कुछ महीनों बाद ही सही फिर से मुस्कुराएगा मेरा शॉपिंग बैग। लॉकडाउन से ही फिर से हजारों खुशियां भर के लाएगा मेरा शॉपिंग बैग। धन्यवाद। तो ये थी मेरी पहली रचना। उम्मीद है आप सबको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। बहुत और सही मैम। तो थैंक यू बहुत सो खूब, मच। बहुत खूब मैम, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपको तो सुन अब के। जो थैंक यू सो मच। सो अब जो दूसरी मेरी कविता है वो है जिसका शीर्षक है नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये जो हम सबने आप सबने देखा होगा कि 2020 कितना कठिन सब लोगों के लिए रहा है। काफी ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम जो हम ये वर्ड आजकल सुनते हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये पैंडेमिक आएगा और ये सब कुछ किसी की नौकरी चली जाएगी, लोगों के पास काफी सारी चीजें होंगी, तो वो सब नहीं होगा। तो इस टूटते हुए माहौल को थोड़ा संभालने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। हम कभी ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बिखरना चाहता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। तो उस समय किस तरीके से हमको हाउ वी हैव टू सर्वाइव, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से निकालकर मैंने ये थोड़ी बहुत कविताएं लिखने की कोशिश की है, तो सुनिएगा जरूर। स्वागत है। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, इस कविता का शीर्षक है। ठहरना नहीं, थमना नहीं, बिखरना तो बिल्कुल नहीं। ठहरना नहीं, थमना नहीं, बिखरना तो बिल्कुल नहीं। पाने की कोशिश में कुछ उलझे हुए मन के दायरों के साथ झुंझलाना तो बिल्कुल नहीं। सुलझाने की कोशिश में कुछ उलझे हुए मन के दायरों के साथ झुंझलाना तो बिल्कुल नहीं। समेट कर खुद को अपनों के दिए गम की यादों में तड़पना तो बिल्कुल नहीं। आसमां को छूने की ख्वाहिश में हताश होती रूह टूटने देना तो बिल्कुल नहीं। अपनी पहचान बनाती कपकपाती आवाज को कुछ अनजाने डर से दबाना तो बिल्कुल नहीं। हाथ थामने के इंतजार में किसी का तड़पते हुए जिंदगी को पहलाना तो बिल्कुल नहीं। खुशियों की चाबी ढूंढने के लिए दूसरे के दरवाजे को खटखटाना तो बिल्कुल नहीं। सफलता पाने के चक्कर में अपनों को अपने से दूर रखकर तरसना तो बिल्कुल नहीं। गिरना या लड़खड़ाना या फिर घंटों खुद के साथ वक्त बिताना, लेकिन ठहरना नहीं, थमना नहीं, बिखरना तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो इसी के साथ मेरी ये कविताएं, जो 2 कविताएं समाप्त होती हैं, और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे मनीषा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।